एक नाम आज बहुत गूंज रहा है और वो नाम है इज़राइल। इज़राइल, जी हाँ। न्यूज़पेपर हो उसमें छपती है, न्यूज़ चैनल हो, एंकर्स वहाँ से बोलते हैं, राह पर चलने वाले लोगों की ज़ुबान पर इज़राइल ये नाम पाया जाता है या सुनने मिलता है। पॉलिटिशियंस इसके ऊपर खूब चर्चा कर रहे हैं, भारत के हो या विदेशों में। दोस्तों, सवाल पहला उठता है, कौन है ये इज़राइल, कहाँ से आया? मेरे जितने मुस्लिम भाई बहन और वो सभी हिंदू, पारसी और साथ ही साथ बाकी कौम के लोग, दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, इज़राइल एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी जान चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि ईसा पूर्व कम से कम 2000 साल पहले, यानी लगभग आज से 4000 साल पहले, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम, जी हां, आपने ठीक सुना, अब्राहम, जिसकी चित्र इस वक्त में आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। अब्राहम को एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज थी यहोवा की। जी हां, बाइबल का बहुत ज्यादा लिया जाने वाला नाम यहोवा, तकरीबन 7000 से भी ज्यादा बार मात्र ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा नाम दर्ज किया गया है। कौन है ये यहोवा? दोस्तों, फिर कभी इस नाम को और कौन है यहोवा इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये व्यक्ति जो आपके स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा चित्र, हाथ में लकड़ी लिए हुए, बड़ी दाढ़ी बढ़ाए हुए आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहोवा की आवाज सुनाई दी। और वो आवाज क्या थी? निकल जा, जहां मैं कहता हूं उस रास्ते पे निकल जा। दोस्तों, जब यह निकला था, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम है सारा। जी हां, कोई संतान नहीं था। बाइबल कहती है कि इस व्यक्ति के पास और इसकी पत्नी सारा के पास एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम था हजीरा। उससे पहला लड़का जिसका नाम है इश्माइल। और उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी और उसको एक वादा किया कि मैं तुझे तेरा खुद का संतान दूंगा और सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और जब सारा ने अपनी खुद की कोख से एक बेटे को जना या जन्म दिया, उस बेटे का नाम रखा गया इसहाक, आइजैक इंग्लिश में इसहाक। दोस्तों, बाइबल कहती है कि ये दोनों लड़के आपस में नहीं रह पाए, जिसके चलते इश्माइल अलग हो गया और इसहाक अलग हो गया। वहां से ये दो जातियां, जिसको आज आप न्यूज़पेपर पर, न्यूज़ चैनल पर, पॉलिटिशियन की ज़बान पर, राह चलते लोगों की ज़बान पर ये दो नाम सुन रहे हैं, फिलिस्तीन और इज़राइल। दूसरे शब्दों में मुस्लिम्स और यहूदी यानी जूइश। दोस्तों, अब्राहम, उसका बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब और याकूब के द्वारा 12 गोत्र और 12 गोत्र में से एक गोत्र में से यह नाम निकला यहूदा, जिसको 12 गोत्र में से एक गिना जाता है। और वहां से ये जाति आपको सुनाई देती है यहूदी, 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 जूइश, जूइश, जूइश। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि यहूदी यानी कि इज़राइल कोई नया नहीं है। 50 साल पहले, 100 साल पहले, जी नहीं, ये 4000 साल पुराना घटना है और जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। इस छोटी सी वीडियो में मेरा प्रयास आप लोगों को यह बताने का है कि अब्राहम यहोवा को मानता था, इसहाक उसका बेटा यहोवा को मानता था, यहां तक कि हजीरा और इश्माइल भी
उसी यहोवा की आवाज़ को सुनकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद में याकूब, जिसका नाम बाद में बदलकर इज़राइल रखा गया, और उसके 12 पुत्र यानी कि 12 ट्राइब्स, 12 गोत्र, जिसमें से यहूदी कौम निकला है, तब से लेकर अब तक। नाउ दोस्तों, समाप्ति में एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं। ईसा मसीह, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यस्तुस, यशुआ, जिसको क्रिश्चियंस पूरे दुनिया में अपने परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में, ऑलमाइटी गॉड के रूप में उसको आराधना करती है, वर्शिप करती है, मानती है। जीसस क्राइस्ट, जिसको हम हिब्रू में यशुआ कहते हैं, वो इसी इज़राइल में से निकला, वो इसी यहूदियों में से निकला। जी हाँ दोस्तों, यीशु बाय बर्थ और उसके साथ ही साथ नेटिव प्लेस यानी कि उसका जन्मभूमि यहूदी था या यहूदी कौम में हुआ। बाइबल कहती है गलातियों की पुस्तक में कि यीशु का जन्म यहूदियों के यानी कि अंडर लॉ व्यवस्था के दायरे में हुआ। दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूं, इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र जो अभी से नहीं है, जिसके ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना थी और अभी भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जातियां, फिलिस्तीन या बाकी धर्म के लोग या बाकी इंसान परमेश्वर की नज़र में महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 16, जॉन 3:16 कहता है कि यही यहोवा ने यीशु के द्वारा जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा यानी कि यशुआ मरने के लिए, मानव जाति के पापों के लिए दे दिया। दोस्तों, बाइबल यह भी कहती है पौलुस के द्वारा कि अब ना यहूदी रहा, ना यूनानी यानी कि ना यहूदी इज़राइल, ना अन्य जाति के लोग, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हैं। मैं चाहता हूं कि हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, जो वॉर चल रहा है हम उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन साथ ही साथ हम पूरे मानव जाति के लिए और यहाँ तक कि फिलिस्तीन के लिए भी हम प्रार्थना करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मददगार हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।